इस तस्वीर को देखिए, पहली नजर में आपको एक साधारण सी तस्वीर दिखाई देगी जहां पर कुछ लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन दरअसल ये कोई साधारण तस्वीर कतई नहीं है। ये एक इतिहास है, ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये श्रीनगर में स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां पर 2 दिन पहले तिरंगा फहराया गया। फिर आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है। नया भाई साहब ये है कि उस वक्त जब हम आजादी के 75 साल पूरे होने का महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त यानी करीब करीब 74 साल बाद पहली बार होगा कि जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहली बार ट्राइकलर तिरंगा, भारत का ध्वज लहराया गया है। सोचिए, अजीब सी विडंबना है कि पिछले 74 सालों में आज तक कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका पूरा फंड केंद्र से जाता है, जहां पर तमाम कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वहां का स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ है, लेकिन वहां पर भी कभी भी भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। है ना अजीब विडंबना। लेकिन दोस्तों, कश्मीर बदल रहा है धीरे धीरे ही सही। ये आर्टिकल 370 हटने की जो बदलते कश्मीर की तस्वीर है वो धीरे धीरे सामने आ रही है, और ये उसी बदलते कश्मीर की तस्वीर है कि पहली बार कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में भारत का ध्वज फहराया गया है। और इसको फहराने वक्त वहां पर यूनिवर्सिटी का तमाम स्टाफ मौजूद था। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन रिटायर्ड, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो यकीनन भले ही पिछले 74 सालों में जो कुछ होता रहा है अब आगे नहीं होगा, ये उसकी एक तस्वीर है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर पहले भी कई बार कोशिश हुई, लेकिन हमेशा अलगाववादी तत्व झंडा ध्वजारोहण को हमेशा नकारते रहे, उस पर हंगामा करते रहे। 2013 में, नवंबर महीने के 2013 में हैदर मूवी की शूटिंग होनी थी, जिसमें एक सीन था कि उस सीन के मुताबिक फिल्मी सीन में एक झंडा फहराया जाना था जो कि इस कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में वो फिल्म की शूट होनी थी। इसका भी विरोध जबरदस्त किया गया था। उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था कि यहां पर फिल्म का कोई सीन भी इस तरह का शूट नहीं करने दिया जाएगा जिसमें भारत का ध्वज फहराया जाता हो। यह था इस कश्मीर यूनिवर्सिटी का इतिहास। लेकिन दोस्तों, वक्त बदलता है और वक्त बदल चुका है। सिर्फ यही नहीं, जम्मू कश्मीर की कुछ और तस्वीर देखिए। ये डल लेक श्रीनगर की तस्वीर है जहां पर एक शिकारा रैली निकाली गई। ये रैली शिकारा जो बोट्स हैं उन पर निकाली गई और उस पर लोगों ने शान से बेलौस बेखौफ तिरंगा लहराते हुए भारत को जो नया आजादी का 75 अमृत महोत्सव का जो समारोह शुरू हुआ है उसमें शामिल हुए। ये साधारण तस्वीर कतई नहीं है। अब देखिए कुछ तस्वीरें। इसके अलावा ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, इस बार श्रीनगर में महाशिवरात्रि किस तरीके से मनी उसकी भी ये झलक देखिए। यह श्रीनगर के शिखर पर स्थित महादेव का मंदिर है, श्री शंकराचार्य मंदिर। लेकिन आप इस बार इस महाशिवरात्रि को उसको किस शान से, किस धूमधाम से सजाया गया था उसकी आप अंदाजा लगाइए। अब देखिए कितना भव्य और कितने दिव्य दर्शन इस बार शिवरात्रि के देखने को मिल रहे हैं आपको श्रीनगर के शिखर से। ये है बदलता कश्मीर। लेकिन ये अकेला फैसला नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और भी कई फैसले लिए हैं जो कि जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन को लेकर और आगे काम बढ़ाएंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में द स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने तमाम स्कूलों को आदेश जारी किया है कि वो अपने साइन बोर्ड को ट्राई कलर में पुतवाएं। तमाम साइन बोर्ड जो हैं वो ट्राई कलर में होने चाहिए। उसमें डिटेल्स अपने अपने स्कूल की डाले वो अलग बात है, लेकिन जो साइन बोर्ड का कलर है वो ट्राई कलर में होना चाहिए। ये एक छोटा सा फैसला है, लेकिन इसके नतीजे हमें आने वाली नस्लों में, आने वाली पीढ़ी में बड़े नजर आएंगे। जिस तरह के अलगाववादी तत्व वहां पर
एक तरह का अपने अलगाववादी थॉट को स्कूलों से ही घुसाने की शुरुआत करते थे। उसी को रोकने के लिए ये एक छोटी मगर बेहद महत्वपूर्ण पहल है। और इस बार जिस तरीके से भारत सरकार ने आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव को मनाने की कोशिश की है, उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 75 जगहों को आइडेंटिफाई किया है जहां पे कमेमोरेशन एक्टिविटीज की जानी है। और उसमें भारत की आजादी को लेकर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं को लेकर और जम्मू कश्मीर के में किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम चला, उन सब की कहानियों को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया है। 75 जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे और हर एक जगह पर इसी तरह ध्वजारोहण के कार्यक्रम होंगे। रणबीर सिंहपुरा में भी हुए, सांबा में हुए, जम्मू के कई इलाकों में हुए। आने वाले दिनों में हमें इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, खासतौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरीके से डल लेक में हुई। जाहिर है ये एक बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, बदलते भारत की तस्वीर है। नमस्कार।